मन्नत ड्रामा सीरियल के इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत वंशिका और धीरे की गुफ्तगू से होती है। वंशिका धीरे से कहती है ये सब विक्रांत के पैसा है, वो रोनी का बेटा है, उसने अपने वालिद के साथ मिलकर ये बिजनेस बनाया, मैं आखिर ये जायदाद क्यों छोड़ दूं। धीरे उसे जवाब देता है मैं विक्रांत की नहीं अमन की बात कर रहा हूँ, तुमने उसे विक्रांत क्यों कहा, वो रोनी का बेटा नहीं बल्कि उसका भाई है। वंशिका फौरन कहती है जुबान फिसल गई थी, इसने बहुत मेहनत की है इसलिए हम भी उस बिजनेस का फायदा उठा सकते हैं। धीरे कहता है हम यहाँ किसी के पैसे के लिए नहीं आए, हम तो अमन को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, हमें ना जायदाद चाहिए ना दौलत। और रोनी और नीतू को माफ कर देते हैं। वंशिका गुस्से से जवाब देती है माफ नहीं, अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। नीतू ने अपने शोहर को मार डाला, क्या तुम ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो। धीरे कहता है ये सब सालों पहले हुआ, अब कौन याद रखेगा सब। वंशिका कहती है जुर्म तो जुर्म होता है, वक्त उसे मिटा नहीं सकता, उन्हें उनकी गलतियों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। धीरे उससे पूछता है क्या तुम वाकई चाहती हो कि वो लोग जेल जाए। वंशिका साबित से सर हिला देती है कि हाँ। धीरे कहता है ठीक है, लेकिन अगर वो जेल गए तो क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगी और उनकी जायदाद या पैसों को हाथ नहीं लगाओगी। वंशिका खामोश हो जाती है, फिर वो कहती है पहले उन्हें जेल भेजो, फिर जो चाहो करो, वादा करो कि तुम असल मुजरिम को जरूर सजा दोगे। धीरे की दादी की बात याद आती है, जब दादी ने इकरार किया था कि वंशिका ही असल मुजरिम ही। धीरे वादा करता है मैं वादा करता हूँ कि मैं मुजरिम को जरूर सजा दिलवाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपना फर्ज इंसाफ से अदा करूंगा, अगर मेरी माँ भी मुजरिम निकली तो मैं उसे भी नहीं बख्शूंगा। फिर वो वंशिका से कहता है रोनी ने तुम्हारे शौहर को नहीं मारा था, उसका गला नहीं घोंटा था। वंशिका जवाब देती है नीतू ने हादसा किया था, उसमें वो मारा गया, उसे सजा मिलनी चाहिए। धीरे कहता है लेकिन वो सब तब हुआ जब मैं बच्चा था, तुमने मेरे आधा सच बताया, असल सच ये है कि तुमने जानबूझकर सर्जरी रुकवा दी थी, जिससे अबू जिससे मेरे फादर की जान चली गई थी। रोनी ने मेरा भाई मुझसे नहीं छीना, बल्कि तुमने पैसों के लालच में अपने शौहर को बेच दिया। वंशिका चौंक जाती है, ये सब मन्नत ने तुम्हें बहकाया है, तुम अपनी माँ पर यकीन नहीं करोगे और एक अजनबी पर यकीन करोगे। धीरे जवाब देता है मैंने मन्नत पर नहीं, अपनी दादी की बात पर यकीन किया। वंशिका कहती है दादी तो मर चुकी है। धीरे कहता है हाँ, क्योंकि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी और ओल्ड एज होम भेज दिया था। धीरे कहता है शुक्र है मन्नत की वजह से मैंने अपनी दादी को वहां ढूंढा। फिर वो मन्नत को बुलाता है नर्स के अंदर लाओ। वंशिका घबरा कर कहती है मैं उस नर्स को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि ओल्ड एज होम में काम करती है। धीरे मुस्कुरा कर कहता है मैंने तो ये बताया नहीं कि वो वहां काम करती है, तुमने खुद ही बताया, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। मुझे लगता है मैंने वंशिका के साथ धोखा किया, लेकिन असल में सबका प्लान यही था, उसने शोहर को मारा और इल्जाम नीतू पर लगा दिया, इसने विक्रांत को दादी के जरिए बेच दिया और दुनिया के सामने खुद मासूम जाहिर हुई। जब सलूजा खानदान को बदनाम कर दिया, धीरे ये सुनकर शदीद अफसुर्दा हुआ। मन्नत उसे दिलासा देती है और कहती है शौर्या और वंशिका जैसी माएं अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं हिचकिचाती। धीरे रोनी और नीतू से माफी मांग लेता है। इधर विक्रांत देखता है कि सब लोग छत पर जमा है, उसे शक होता है कि कुछ चल रहा है। श्रुति उसे बहाने से वहां ले जाती है ताकि सच सामने आए। इसी दौरान मन्नत वंशिका से कहती है विक्रांत की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ, ये सच उसे छुपा कर रखो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नीतू विक्रांत की खातिर वंशिका को माफ कर देती है। धीरे कहता है नीतू एक अच्छी माँ है, वंशिका जैसी खुदगर्ज नहीं है। यूं ये एपिसोड एंड हो जाता है।